एंड वर्क, वो मैं आज आपको स्टार्ट करा रही हूँ। काफ़ी दिन से बच्चे कह रहे थे कि मैडम ये चैप्टर कराओ कराओ, लेकिन सीक्वेंस में चल रहे थे। अब जब लास्ट में यही बचा है तो चलो इसी को कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य, ठीक है। तो देखो टाइम और वर्क के क्वेश्चन सिंपल है, हार्ड नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक बार समझने की जरूरत है। देखो जो टाइम एंड वर्क है, इसके दो तरीके से आप इसमें कर सकते हो। जो पहला जो तरीका है वो आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। और जो दूसरा इसका तरीका है वो है परसेंटेज के तरीके से। दूसरा परसेंटेज मेथड, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में हम करते हैं जैसे हमें मान लो 12 कुछ भी जो आर्टिकल्स है उनकी वैल्यू गिवन है, मान लो 240 गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ये निकालेंगे 240 अपॉन में 12, आपकी कितनी आ गई 20। और फिर आपसे जितने की भी पूछी, मान लो 5 की पूछी हो तो आप 5 निकाल दो, फिर आंसर कितना आ गया 100। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड में करते हैं कि पहले भाई एक के निकाल लो, एक जो वस्तु एक कितने की आती है, और फिर जितने भी आपसे पूछे उनका आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और परसेंटेज में क्या करते हैं, परसेंटेज में हम इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो। परसेंटेज का चैप्टर कब कर चुके हो, ठीक है। तो इन दो तरीके से हम जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। और इसके देखो दो तीन रूल है, वो क्या है टाइम एंड वर्क के। देखो सबसे पहले तो जो टाइम है, इसे कहकर वर्क इज ऑलवेज यूनिटरी, यानी कि जो वर्क है वो हमेशा होल को रिप्रेजेंट करेगा। होल का मतलब कि एक को आप कोई भी जो काम लेके चलोगे उसको वन लेके चलोगे, ठीक है। ये नहीं कि 2 काम 3 काम 4 काम, वो नहीं, सिर्फ वन होल लेके चलोगे। बाकी बुक में भी है कि वर्क इज ऑलवेज मेजर्ड एज ए होल, इफ डज ए वर्क इन n days देन वर्क इज वर्क इन 1 डे। मान लो किसी का जो वर्क है वो 10 डेज में फिनिश हो रहा है, ठीक है। मान लो राम ने कोई वर्क किया और उसका वर्क 10 डेज में फिनिश हो गया, ठीक है। तो उसका जो वर्क है वो कितने डेज में फिनिश हुआ है, 10 डेज में। अब अगर हमें एक दिन का वर्क निकालना यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/10 पार्ट हो गया। उसका एक दिन का वर्क कितना हो गया 1/10। देखो 10 दिन में अगर काम कंप्लीट हो रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया 1/10। और इसी तरह इसका उल्टा करना है। दूसरा जो रूल क्या कह रहा है कि एज वर्क इन ए डे इन 1/n, यानी कि मान लो अगर उसने एक दिन में इतना कार्य किया है, उसका एक दिन का वर्क 1/10 है, तो उसने वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया 10 डेज में। कितने दिन में 10 डेज में। यानी इसका उल्टा करना है, अगर आपने किसी ने काम अपना 10 दिन में कंप्लीट किया है तो उसका एक दिन का जो वर्क है वो 1/10 आएगा, ठीक है। और अगर किसी ने एक दिन में 1/10 किया है, इट मींस उसका जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा 10 डेज में। बेटा ये बात क्लियर है। दोबारा देख लो कि जो वर्क है उसको हम होल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ने अगर 10 के अलावा कुछ भी रिप्रेजेंट करो, कुछ भी लिख सकते हो 5 डेज में, कि किसी ने अपना जो काम 5 दिन में खत्म किया है, ठीक है। तो उसका जो एक दिन का वर्क होगा वो क्या होगा, उस पूरे वर्क
वर्कर टू ए जॉब, जॉब का मतलब वो अपने कार्य को इतने दिन में कर रहा है, कि जो वर्कर ए है वो अपने कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करता है उस जॉब को, ठीक है। और वर्कर बी टेक 10 आवर टू डू ए जॉब, और जो वर्कर बी है वो उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। वर्किंग टुगेदर टू डू द सेम जॉब, यदि वो जो एक साथ काम करें, वो एक उसी जॉब को अगर एक साथ करें तो वो कितने घंटे में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कि भाई नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब बाय ए, कि नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ आवर्स, या आप लिख सकते हो कि ए टेक टाइम टू कंप्लीट दिस जॉब, इसकी जगह पर ये लिख लो कि ए टेक टाइम टू कंप्लीट दिस जॉब, या कंप्लीट दिस वर्क, कुछ भी लिख सकते हो, कंप्लीट दिस जॉब इज इक्वल टू 8 आवर्स, ठीक है। और बी टेक टाइम as it is इसको इस तरह लिख सकते हैं, टाइम कंप्लीट दिस जॉब इज इक्वल टू 10 आवर्स। भाई ए अपने कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय ले रहा है, 8 घंटा, और बी कितना ले रहा है, 10 घंटा, ठीक है। तो वर्क डन इन 1 आवर बाय ए, कि भाई 1 घंटे में कितना वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय ए इन 1 आवर, क्योंकि हमें आंसर घंटे में बताना है, अगर डे में होता तो क्या करते घंटे, अगर 1 आवर में तो 1 आवर में करोगे, तो मैंने क्या कहा कि इसका क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल, यानी 1/8 पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो वर्क बी है, वर्क डन बाय बी इन 1 आवर, तो वह 1 घंटे में वो कितना करेगा, 1/10 पार्ट, कितना करेगा भाई, उसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमें एक साथ बताना था कि वो एक साथ 1 घंटे में कितना करेगा, तो they take time together in 1 hour, they take time together in 1 hour, या वर्क डन 1 hour is equal to 1/8, सॉरी क्या लिखोगे, 1/8 पार्ट प्लस 1/10 पार्ट, भाई दोनों 1 घंटे में इतना कार्य कंप्लीट करेंगे, वर्क डन बाय टुगेदर इन 1 आवर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना है, इसको सब आईआईटी में होगा, आता होगा सभी बच्चों को, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 40, तो 8 को 5 से करोगे, 5 को 1 से करोगे तो 5, और इसकी करोगे 10, तो आपका कितना आ गया 9/40 पार्ट, यानी कि वो 1 घंटे में कार्य का कितना हिस्सा करते हैं, 9/40, 9/40 पार्ट। अब हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था कि वो कितना समय लेंगे पूरे कार्य को कंप्लीट करने में, तो मैंने क्या कहा था कि 2 पार्ट है उसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, दे टेक टाइम टू कंप्लीट दिस जॉब, कंप्लीट दिस जॉब इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो 40/9 आवर्स, इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कितना आएगा 9 4 जा 4, और कितना बच गया 9 4 जा 36, 4 and 4/9 आवर्स, यानी कितने घंटे में वो दोनों उस कार्य को क्या कर देंगे, ठीक है। देखो दोबारा देख लो कि जो ए है वो अपने कार्य को कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है, 8 घंटे में, और बी है वो कितने घंटे में, 10 आवर्स में। अब 1 घंटे में जो ए कितना कार्य करता है 1/8 पार्ट, और बी कितना करता है 1/10 पार्ट। अब दोनों उसका 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे, भाई इसका 1 घंटे का रिश्ता दोनों का ऐड कर दिया हमने, कितना आ गया 9/40 पार्ट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताए थे कि बेटा अगर आपसे टोटल 1 दिन का दे रखा हो और आपसे पूछ ले जाए कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितने घंटे में होगा, तो उसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या आ गया आंसर 40 में नहीं, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, नेक्स्ट में रीड करो वही अपने आप क्वेश्चन
24 घंटे में कंप्लीट करता है और जो अमित है वो उसी कार्य को कितने में 30 घंटे में सॉरी 30 डेज में करता है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क, तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है कि भाई जो राजन है वो अपने कार्य को कितने घंटे में कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 24 आवर में। तो राजन टेक टाइम टू कंप्लीट हिज वर्क इज इक्वल टू 24 डेज। अब ये हमें क्वेश्चन डेज में है तो डेज में चलते हैं, ठीक है। और अमित टेक टाइम टू कंप्लीट हिज वर्क इज इक्वल टू 30 डेज। उसी की तरह बिल्कुल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब हमें उसमें तो 1 घंटे का निकाला था वर्क कितना किया, अब इसमें क्या निकालेंगे 1 दिन का। तो वर्क डन by राजन in 1 day, कि राजन के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। तो कितना होगा इसका रेसिप्रोकल 1/24 सॉरी पार्ट आएगा 1/24 4 पार्ट, यानी 1 दिन में उसका कार्य कितना होगा, एक इसका रेसिप्रोकल। उसी की तरह हम इसका निकालेंगे कि वर्क डन बाय अमित in 1 day, तो इसका रेसिप्रोकल 1/30 पार्ट। भाई ये हो गया किसका, राजन का, और ये किसका हो गया, अमित का। अब दोनों का एक साथ निकालना है, तो वर्क डन बाय राजन एंड अमित टुगेदर इन 1 डे। तो 1 डे में करने के लिए क्या करना है, कोई इसी का रेसिप्रोकल, यानी 1/24 प्लस 1/30 पार्ट। अब इसका ऐसे लेके देखो, कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, देखो कैसे करना है। 24 का और 30 का ऐसे किया, सबसे पहले किसे करोगे 2 से 1 2, ये 1 5, अब 2 से नहीं जा रहा किसे करोगे 3 से 3 4 और 3 5। अब किसी से नहीं जा रहे दोनों एक नंबर से, तो इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई 2 3 4 और 5। तो भाई कितनी आ गई 5 4 जा 20 23 जा 60 62 जा 120, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ गया 120। समझ में आ गया होगा इसमें आ गया, किसी को प्रॉब्लम है तो आपका एलसीएम कितना आ गया 120। अब 24 से इसको करोगे तो किस पे जाएगा 5 पे, तो 5 और ये किस पे जाएगा 4 पे, तो 4 इसको करके क्या आएगा 9/120 पार्ट, यानी उनका एक दिन का जो कार्य है वो कितना आ गया 9/120 पार्ट। तो they take time to complete his job, take time to complete his job, complete his work and his job जो भी इसमें मेंशन है आपके क्वेश्चन में, इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/20 अपॉन में 9, 3 से कट रहा है काट दो 3 3 जा 3 4 जा, तो कितना आ गया 40 अपॉन में 3। इसका एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में इसको बना लो 40 अपॉन 3 को, वो आपका क्या जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि टैप ए फिल टैंक इन 4 आवर, कि भाई एक टैप है जो 4 घंटे में टैंक को क्या कर रहा है फिल कर रहा है, और एक टैप बी है ये कह रहा है कि टैप बी फिल द टैंक इन 8 आवर, और जो टैप बी है वो 8 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इन बोथ द टैप आर ओपन स्मूथली, तो दोनों एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में उसको टैंक को फिल कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह का है कि भाई टैप कितनी देर में काम कर रहा है अपना 4 घंटे में टैंक